नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, अब इसी सिलसिले में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के बेहुमाचक गांव के निवासी इंदू देवी के साथ लोन अकाउंट से 75,000 की ठगी हुई है। जी हां, उसमें शामिल ई कॉमर्स कंपनी के एक डिलीवरी बॉय का नाम आ रहा है, साथ में 3 साथी और भी हैं जिनका नाम आ रहा है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो थे वो ई कॉमर्स कंपनी से जुड़े हुए थे, ऐसा इनका दावा था। और फिर इसके ज़रिए ये किसी भी कस्टमर के घर जाते थे और फिर ऑर्डर कैंसिल करने के बहाने उनका फ़ोन हैक कर लेते थे। वहीं ऑर्डर कैंसिल करने के नाम पे उनका फ़ोन ले लेते थे और फिर उसका फ़ोन हैक करके उनके अकाउंट से, लोन अकाउंट से पैसे जो हैं वो ठग लेते थे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मोतीपुर के बेहुमा गांव के बराखा शाखा में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो कि प्रशांत किशोर स्मॉल फाइनेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था। ऐसे में एक कैशियर था वहां का जो कि काम करता था और वो जितनी भी औरतें, महिलाएं वहां पे लोन लेने के लिए आती थीं, उनके नाम को वो राइट डाउन कर लेता था। उसके बाद से अपने गिरोह से बात करके, जो कि एक मास्टरमाइंड था, ये मास्टरमाइंड कैशियर के तौर पर काम करता था उसी प्रशांत किशोर स्मॉल फाइनेंस कंपनी में, और फिर अपने गिरोह के बाकी लोगों से बातचीत करके वो कॉन्टैक्ट नंबर देता था, कॉन्टैक्ट डिटेल देता था, फिर उस कस्टमर को कॉल करता था और फिर कहा जाता था कि आपका कोई ऑर्डर है, चाहे वो ऑर्डर साड़ी का हो या फिर इसी तरीके से कुछ रिलेटेड ऑर्डर होते थे। और फिर जब पीड़िता ये कहती थी कि ये उसका ऑर्डर नहीं है तो वो ये कॉल पे कहते थे कि पहले आप ये ऑर्डर कैंसिल कीजिए, और ऑर्डर कैंसिल करने के लिए उसे बाहर बुलाता। उसके बाद से उनका फ़ोन लेकर ऑर्डर कैंसिल करने के बहाने ऐप को डाउनलोड करके फिर मोबाइल हैक कर लेता था और फिर उनके लोन अकाउंट से पैसे जो है वो ठग लेता था। जितनी भी महिलाएं लोन लेने के लिए आती थी उन सब का डिटेल उनके पास होता था और फिर उन्हीं के लोन अकाउंट से वो पैसे वो ठग लेता था। ऐसा एक बार नहीं, आपको बता दें कि समस्तीपुर में भी ऐसा हो चुका है। पहले ज़रा सुनिए कि वहाँ के पुलिस टीम का क्या कुछ कहना है। वर्ष 2023 में साइबर थाने में एक कांड प्रतिवेदित किया गया था 19/23, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर अरविंद थे। उस केस को साइबर थाना इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कल साइबर थाना की डीएसपी सीमा और उनके टीम के द्वारा इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में एक अभियुक्त थे जिनका नाम गुलशन था। उनके द्वारा अपने ही पड़ोस के एक युवक का फर्जी फेसबुक आईडी बनाया गया था और एक फ़ोटोशॉप के माध्यम से एक महिला के साथ में उनकी फ़ोटो बनाई गई। फिर उनके साथ में ब्लैकमेलिंग की गई और फाइनली जिस व्यक्ति के साथ में ये घटना की जा रही थी वो डिप्रेशन पे आके उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और आत्महत्या के ही संदर्भ में इस केस को प्रतिवेदित किया गया था। चूँकि जो फेसबुक आईडी थी वो पूरी फर्जी थी और इसमें काफ़ी गहराई से अनुसंधान हम लोगों को करना पड़ा और जो भी टेक्निकल तरीके होते हैं एक फेसबुक। तो आपने सुना कि समस्तीपुर के पुलिस टीम का क्या कुछ कहना है ये ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के थाना के सीमा देवी के नेतृत्व में ये कहा जा रहा है कि जो कि सीबीआई डीएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहा है, ऐसे में पुलिस टीम ने इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की है। जरा ये सुनिए कि पुलिस टीम क्या कुछ कह रही है। कुछ दिनों से हम लोग को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि समूह के माध्यम से लोन कराया जा रहा था और उसके बाद फ्रॉड करके लोन को बैंक से निकासी कर लिया था। इस संबंध में 2 FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुका था और 2 सन्हा भी प्राप्त हुई थी। उसी के घटना के अनुसंधान के क्रम में डीएसपी यातायात के निर्देशन में एक टीम की गठित की गई। साइबर थाना की टीम थी, वो टीम की गठन की गई और टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें निश्चित तौर पर श्री दीपक जी का बहुत सराहनीय योगदान रहा। अपने पूरे टीम के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्रवाई किया है और रिकवरीज देख रहे हैं कि आप लोग लैपटॉप है, बायोमेट्रिक मशीन है, थंब इम्प्रेशन 613 पीस है, मोबाइल है, प्रिंटर है, रबर स्टैम्प, CPU, ये सब कुछ है। ये लोग करते क्या थे कि समूह से लोन दिलवाते थे यही लोग और उनका फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड लेकर के फिर फ्रॉड करके गलत तरीके से बैंक से वो पैसा निकासी कर लिया करते थे। ऐसे कई लोगों के साथ इन्होंने किया था और ये बहुत लंबे समय से ये इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे थे, साइबर फ्रॉड कर रहे थे।
इनके संबंध में विशेष सूचना खंगाली जा रही है। इसमें एक जो सबसे प्रमुख थे वो थे सरोज कुमार, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये अपराधी प्रवृत्ति के रहे लेकिन इधर अपना काम कर रहे थे और अच्छा खासा पैसा भी इसमें इन लोगों ने बनाया है। ये सबकी गहराई से छानबीन की जा रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की टीम है सर? ये अभी 10 लोग गिरफ्तार हुए जो इसमें काम कर रहे थे और भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सभी के संबंध में पता लगाया जा रहा है और सबकी कार्रवाई की जा रही है। ये सब लोग एक जगह बैठकर काम कर रहे थे या अलग अलग नहीं, ये जगहों से लोग काम कराया जा रहा था? डिफरेंट से काम कर रहे थे, डिफरेंट जगह पे थे। इनकी एक पूरी टीम होती थी, एक लोन दिलाने का काम करता था, एक फिंगरप्रिंट लेने का काम करता था, फिर निकासी के लिए फ्रॉड तरीके से बैंक से निकासी कर ली जाती थी राशि की। और इसमें पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये सभी को अलग से पुरस्कृत सभी सीतामढ़ी जिले के हैं कि या अभी सभी सीतामढ़ी जिले के ही हैं और से ये लोग आपस में मिलकर। ये सरोज कहाँ के हैं? सरोज जो है सो ये आपका सीतामढ़ी के ही हैं, आपके बाजपट्टी के बसा वार्ड नंबर 8 के। सर इसमें बैंक कर्मी भी इन्वॉल्व थे क्या? अभी तक बैंक कर्मी के संबंध में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन इसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। क्या समूह लोन चलाने वालों के लिए कोई दिशा निर्देश है? हमेशा ये बातें आती हैं कि समूह लोन चलाने वाले लोग घपला करते हैं, तो या पब्लिक के लिए या फिर लोन पे काम करने वाले जो इसमें जो भी लोग लोन ले रहे हैं तो इसमें पूरी तरह से सतर्कता बरतें। मेरा यही सबसे से रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये सब लोग अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, नासमझ होते हैं। इनको आसानी से लोग बेवकूफ़ बना करके नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें।